साड़ी को हम धो दे दूँगी, क्योंकि घर का भी सारा साफ़ सफाई करना है। फ़ैन क्लीन हुआ है, रेफ्रिजरेटर क्लीन करना है, फ्रिज मतलब क्लीन करना है, ये सब करना है। तो प्रेशर बहुत है काम का, दीपावली में काम का बड़ा प्रेशर रहता है। पर एक बात तो है कि घर साफ़ हो जाता है ना, होता है ना, घर साफ़ हो जाता है, घर साफ़ हो जाता है। पर हम सब का घर तो साफ़ हो जाता है, सही है, सारा चीज़ एक जगह हो जाता है, सारा कचरा बाहर हो जाता है। पर मन के अंदर जो कचरा रहता है वो कैसे बाहर होगा, वो किस तरह से बाहर किया जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मन का कचरा दूर करना होता है। प्रेमानंद महाराज जी यही बात बोलते हैं कि मन का घर साफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी है मन का कचरा साफ़ करना। तो वो भी साफ़ करना ज़रूरी है, उसको भी साफ़ करना है। हमें से कितने ऐसे हैं जो कि घर के साथ साथ मन को भी साफ करते हैं क्या? इससे कितने ही ऐसे होंगे, पता नहीं।
पर मेरा तो एक ही है भाई कि जो भी है मुंह पर बोलना, साफ बात बोलना, जैसे भी हूँ कैमरा के सामने कैमरा के पीछे, हम मेरा कैरेक्टर एक ही है। जिस तरह से हम रहते हैं, आप सबसे बात करते हैं और कैमरा ऑफ होता है तो मेरा वैसा ही रहता है। हाँ, हम क्लीन बात करना, साफ बात करना, क्लियर बात करना हमको बहुत अच्छा लगता है कि मुंह के सामने कुछ और बोल दूँ, हाँ हाँ हाँ, पीठ पीछे कुछ और नहीं। नहीं जी, ऐसा नहीं। मेरा एकदम साफ सुथरा है, क्लियर कट है कि जो हम कैमरा ऑन करती हूँ, जैसे हम आप सबसे बात करते हैं, क्लियर बात करती हूँ, जो भी जैसे भी रहती हूँ, जो भी खाती हूँ, जैसे भी रहती हूँ, सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी हम दिखावा अपने वीडियो में नहीं करते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोग के व्लॉग में आप लोग बहुत दिखावा, आपको लोग को नज़र आएगा, वो बोलने का नहीं, वो नज़र आ जाता है, जिसको कि शो ऑफ कहा जाता है। पर मेरे व्लॉग में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम दिल से बहुत साफ रहते हैं। और कचरा इसके अंदर रहे ना, वो बहुत हानिकारक होता है, वो फेस पे भी आ जाता है, फेस पे भी वो झलक जाता है। तो चलिए, ये सब बात दीपावली में हम सबको ये भी कोशिश करना चाहिए कि घर साफ के साथ साथ मन को भी साफ कर लें। ये होता है, कुछ कुछ चीज़ हम लोग भूल नहीं सकते हैं, जितना भी है होता है ऐसा कि हर चीज़ कहते हैं कि भूल जाना चाहिए। सही में कोशिश करती हूँ भूल जाने का, क्योंकि लाइफ में मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे और मेरे हस्बैंड जी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। पर कोशिश करती हूँ भूलने का, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ और भूल भी गई हूँ बहुत चीज़, क्योंकि भगवान जी पे ना सब कुछ छोड़ दी। क्योंकि एक चीज़ तो है कि भगवान जी का जब डंडा पड़ता है ना, वो जब देते हैं ना, तो सामने वाला सिर्फ बर्बादी हो जाता है। और मतलब उल्टी गिनती उन लोग, जो लोग भी जिसका भी बुरा चाहते हैं, उन लोग का जब भगवान जी जाते हैं तो ऐसा रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमको बहुत विश्वास है भगवान जी पर। मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, पर हम मेरे साथ जो भी गलत किए हैं, तो हम किसी का गलत नहीं चाहते हैं, सब खुश रहे, अच्छे से रहे हैं, है ना। ऊपर वाले देखने वाले, ऊपर वाले कटंटे में हम लोग जब एक चांटा मारे किसी को तो एक आवाज़ होता है, पर ऊपर वाला जब देते हैं ना तो आवाज़ नहीं होता है। तो मेरा मन हम साफ करके ही रखते हैं, जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, आप सबके सामने ही हूँ। अगर अच्छा खाना खाती हूँ तो भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, अगर नॉर्मल सा जो भी खाना खाई तो वो ही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यही है। और आज जो है ना, मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा दोनों निकल गए कोर्ट के लिए, कोर्ट गए हैं दोनों, क्योंकि वो लोग नाश्ता नहीं किए आज। मेरे बेटा को मन था कि बाहर कचौरी जलेबी, हमारे यहाँ का जमालपुर शहर का कचौरी जलेबी बहुत अच्छा होता, और भी जगह का होता होगा, ऐसा नहीं कि हमारे जमालपुर का ही, पर यहाँ का कचौरी जलेबी और साथ में जो सब्जी देते हैं बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा बहुत टेस्टी होता है वो, तो इसीलिए उसका ये प्लान में था कि हम खाएंगे। तो इसीलिए वो बाहर ही खाएगा, कचौरी जलेबी और सब्जी। साथ साथ मेरे हस्बैंड जी भी बोले कि बाबू खाएगा बाहर, तो आज हम भी खाएंगे। एकदम सुबह सुबह ही निकल गए, क्योंकि आज है सैटरडे, हर हाफ डे रहता है कोर्ट का, तो आज ये काम करना जरूरी था। और हम और बेटी ही नाश्ता करेंगे, वो लोग तो बाहर ही करेंगे, तो अब जाऊँगी नाश्ता ही बनाने। और एक कोर्ट में लाडो का ही काम है, लाडो का बर्थ सर्टिफिकेट उसको जमा करना है, क्योंकि मेरा नाम में क्या है ना, हिंदी में होता है ममता, MAMTA, और बंगाली में होता है ममता, MAMTA। उसमें से एक सर्टिफिकेट में A नहीं है, तो इसकी वजह से बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी उसको आगे का पढ़ाई करने में। फिर से 12 का भी एग्ज़ाम देना है, उस समय फॉर्म फिलअप होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस समय बहुत दिक्कत मतलब होने वाला है सामने में। तो इसीलिए इसी काम के लिए उसको उस पेपर को भेजना है पटना। तो इसके लिए क्या करना है ना, उस पेपर को मतलब मेरा नाम सही कराना है, MATA ही कराना है, ममता नहीं, मेरा नाम ममता है, तो उस चीज़ को ही सही कराना है। इसी वजह से पापा बेटे दोनों गए हैं कोर्ट। ऐसे तो बेटा का वैसा काम नहीं था कोर्ट में कुछ, पर दोनों को मन हुआ कि पापा के साथ हम भी जाएंगे, तो वो भी चला गया है। अभी निकला, बाजार में खा लेंगे। और ये काम बहुत ज़रूरी था गाइस, बहुत ज़रूरी था ये वाला काम होना, नहीं तो लाडो का आने वाला टाइम पे ना कहीं एडमिशन कराना,
या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए बस ये काम हो जाए तो सही रहेगा। देखती हूँ कब तक वो लोग भी आते हैं, तब तक जाती हूँ नाश्ता का तैयारी कर लेती हूँ। आज देखती हूँ कौन सा नाश्ता बनेगा। घर में फूल गोभी है, परवल है, देखती हूँ इसी सब में कुछ बनाने का है इरादा। तो चलिए चलती हूँ किचन में, देखती हूँ किचन क्या बनाया जाए। ना भेजना है और पटना से वो पेपर फिर से CBSE बोर्ड से वो पेपर बन के आएगा, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये काम बहुत ज़रूरी था करवाना। तेल में पहले डाली जीरा, थोड़ा सा ही जीरा डाली थी और लाल सूखे में साथ ही डाली हूँ थोड़ा सा हींग। उसके बाद इसमें डाल दी आलू को लाल लाल करके फ्राई करूँगी और ब्लांच की फूल गोभी काटने के बाद 10 मिनट के लिए गर्म पानी में नमक डाल के छोड़ दी थी। अब फूल गोभी डाल दी आलू में। इसमें जाएगा भाजा मसाला में हम डाले हैं इलायची, दालचीनी और धनिया, जिसको कि हमेशा हम बना के रखते हैं। इसी तरह का भाजा बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसका हल्का हल्का डंठल भी हम रखे हैं ताकि ये जो है ना पूरा गले ना गोभी, नहीं तो डंठल अगर पूरा काट देंगे तो गोभी गल जाता है, तो वो अच्छा लगता है। ये भुजिया, पराठा, पूरी, रोटी सबके साथ अच्छा लगता है। और अब तो सीज़न आ ही रहा है ये खाने का, फूल गोभी। ऐसे तो पूरा महीना ही पूरा साल ही मिलता है, पर सीज़न का खाने का अलग ही रहता है मज़ा। हो गया माँ बेटी का आलू फूल गोभी फ्राई। हम दोनों ही खाने वाले हैं इसको। गैस ऑफ।